हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 6 कैश फ्लो का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखो तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या क्या दे हुए। यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दे इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसके अंडर यहाँ पर दे शेयर होल्डर फंड एंड इसके अंडर यहाँ पर दे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे नोट 1 है, नोट 1 पे यहाँ पर दे इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था यहाँ पर 2 लाख का 2016, ठीक है। एंड 17 पे यहाँ पर है 3 लाख, दैट मींस 1 लाख का न्यू इशू किया। एंड प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर 80,000 का था, यहाँ पर 1,40,000, दैट मींस 60,000 का न्यू इशू किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिख लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम यहाँ पर फर्स्ट वाला आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट बी पे आ जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड सी पे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पर दे हुए इक्विटी शेयर, ठीक है। इक्विटी शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्री दे देंगे। इक्विटी शेयर का कितना था, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर था 2 लाख का, यहाँ पर हो गया 3 लाख का। दैट मींस यहाँ पर इक्विटी शेयर न्यू इशू किया। सो यहाँ पर लिख लेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, न्यू इश्यू किया। दैट मींस यहाँ पर जो कैश है कैश इंक्रीज होगा, 1 लाख का इंक्रीज होगा, 2 लाख से 3 लाख हो गया। नेक्स्ट इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सो यहाँ पर लिख लेंगे इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने का, यहाँ पर 60,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दे रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस कितना था, दैट मींस यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट लिख लेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कितने का था, यहाँ पर पहले था यहाँ पर 28,000 का, अभी हो गया 40,000 का, दैट मींस यहाँ पर 12,000 का। सो 12,000 लिख लेंगे नेट प्रॉफिट 12,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट वाला है ट्रेड्स पेबल, ठीक है, कोई नोट नहीं है। यहाँ पर पहले था 56,000 का, अभी हो गया 1,56,000, ठीक है। हमें ऐड हो जाएगा करंट एसेट यहाँ पर डिक्रीज होने से ऐड हो जाएगा। एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से ऐड हो जाएगा। एंड लेस होगा अगर यहाँ पर करंट एसेट इंक्रीज हो जाए एंड करंट लायबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। सो अभी एंट्री देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट एंट्री पे यहाँ पर दिया था, यहाँ पर ट्रेड पेबल कितना था, यहाँ पर 1 लाख का इंक्रीज हो गया ट्रेड पेबल, दैट मींस लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, दैट मींस ऐड होने वाला है, ठीक है। लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। सो लिख लेंगे यहाँ पर ट्रेड पेबल। सो यहाँ पर हो जाएगा ट्रेड पेबल 1 लाख का, 1 लाख का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड पेबल के बाद यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंडर दे है प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन, ठीक है। सो यहाँ पर हमें पता है करंट ईयर का जो भी अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा एंड प्रीवियस ईयर का लेस हो जाएगा। सो यहाँ पर लिख लेंगे ऐड हो जाएगा, यहाँ पर कितना करंट ईयर का, यहाँ पर दे है 12,000। सो यहाँ पर हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर ऐड हो जाएगा 12,000। एंड लास्ट पे यहाँ पर लेस हो जाएगा, लेस कितना पे कर दिया, टैक्स पेड कर दिया 4,000 का, प्रीवियस ईयर का पे कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉन करंट एसेट, इसके अंदर फिक्स्ड एसेट के अंदर यहाँ पर टेंजिबल एसेट है, ठीक है। यहाँ पर डिप्रिसिएशन भी दिए हुए, ठीक है। यहाँ पर जो नोट है नोट पे डिप्रिसिएशन दे। सो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। सो कितना लिख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर कितना था, 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस था,
ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर पे 2 लाख था, सो यहाँ पर लिख लेंगे टू बैलेंस बीडी अमाउंट हो जाएगा 2 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस सीडी अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 3,64,000 का। नेक्स्ट और क्या है यहाँ पर करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री यहाँ पर क्या हो गया, इन्वेंट्री यहाँ पर पहले यहाँ पर 60,000 का था, अभी 1,60,000, दैट मींस इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गया, दैट मींस एसेट इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पर लिख लेंगे इन्वेंट्रीज यहाँ पर 1 लाख का इंक्रीज हो गया, सो इन्वेंट्री 1 लाख का यहाँ पर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इन्वेंट्री के बाद यहाँ पर दे ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी इंक्रीज हो गया 60,000, सो यहाँ पर लिख लेंगे ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर 60,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, हमें पता है यहाँ पर टोटल जितना कैश फ्लो होगा उसके यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर ओपनिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऐड होगा एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस निकलेगा, ठीक है। एंड अदर करंट एसेट यहाँ पर भी इंक्रीज हो गया, सो यहाँ पर अदर करंट एसेट लिख लेते हैं, अदर करंट एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो गया 8,000 का। नेक्स्ट और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट एंड यहाँ पर जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है उसका एंट्री देंगे। फर्स्ट ऑल एडजस्टमेंट पे करते हैं, एडजस्टमेंट क्या है, फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट पे पर दिए हुए इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर का इंटरेस्ट पेड कर दिया, ठीक है। सो इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 600 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का कोई वैल्यू था क्या यहाँ पर नहीं था, बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पर है, सो नोट पे यहाँ पर आ जाएगा 600 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड पे डिविडेंड पे ड्यूरिंग द ईयर, डिविडेंड कितना पे कर दिया, यहाँ पर पे कर दिया 4,000, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 4,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 4,000 ऐड हो जाएगा, डिविडेंड 4,000 ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पर लेस हो जाएगा डिविडेंड 4,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर डिविडेंड के बाद और एक है जो है डिप्रिसिएशन, अमाउंट है यहाँ पर 32,000 का, डिप्रिसिएशन है 32,000 का, सो यहाँ पर हो जाएगा डिप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड एसेट पे, डिप्रिसिएशन अमाउंट 32,000, डिप्रिसिएशन का अमाउंट 32,000 का, सो यहाँ पर भी आ जाएगा डिप्रिसिएशन 32,000 का, डिप्रिसिएशन 32,000 का। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड एसेट का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, सो अमाउंट यहाँ पर परचेस का हो जाएगा, यहाँ पर 3,96,000, 2 लाख लेस हो जाएगा, 1,96,000 परचेस हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट परचेस कर लिया, सो यहाँ पर हो जाएगा परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट हो जाएगा 1,96,000 का। अभी जस्ट क्लोज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लोज करेंगे, जो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यहाँ पर सारे के सारे ऐड करेंगे, ऐड करने पे 12,000, यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 24,000, 28,000, यहाँ पर हो जाएगा 60,600, यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग
कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज, एंड देन लास्ट यहाँ पर सारे के सारे अमाउंट यहाँ पर एड लेस करेंगे। एड लेस करने पे यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1 लाख कट हो जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा 68,000 एंड 72,000 लेस होने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 11,400 का माइनस। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो हो गया। ठीक है, नेट कैश फ्लो और नेट कैश यूज, नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनस का है इसलिए यूज, यहाँ पर भी माइनस का होगा क्योंकि हमने परचेस किया था। सो यहाँ पर और कोई अमाउंट नहीं है, 196,000। सो यहाँ पर भी हो जाएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड लास्ट यहाँ पर एडलेस करने पे अमाउंट हो जाएगा 1,55,400 जो हो जाएगा प्लस का। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, एंड सारे के सारे एडलेस करने पे टोटल कैश फ्लो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा सारे के सारे एडलेस करने पे 52,000 हो जाएगा यहाँ पर टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी करने पे मिलेगा। यहाँ पर ऐड हो जाएगा हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 80,000 ओपनिंग। सो 80,000 ऐड करने पे यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 28,000 जो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ ऑब्वियसली कमेंट करके बोल देना।